अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। खबर है डांट फटकार पर खुदकशी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जुर्म नहीं जिम्मेदारी का अमल था। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। नई दिल्ली से एक अहम और हसास खबर सामने आई है जिसने वालिदैन, असातिज़ा, तालिबे इल्म और माशरे के हर फर्द को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मुकदमे में फैसला दिया है जो किसी स्कूल में रोजमर्रा होने वाली मामूली वाक़ात जैसा था, लेकिन उसका नतीजा इंतहाई अफसोसनाक निकला। एक स्कूल के हॉस्टल में एक लड़का रहता था, आम सा तालिबे इल्म। एक दिन किसी दूसरे लड़के ने उसकी शिकायत की। हॉस्टल इंचार्ज, जो उस्ताद भी थे और निगरान भी, उन्होंने उस लड़के को बुलाकर थोड़ा सा डांट दिया। वो डांट इतनी सख्त नहीं थी, सिर्फ एक तनबिया था, या यूं कहें कि उसे समझाया गया। वो इसलिए की गई थी कि दूसरों के साथ भी इंसाफ हो और हॉस्टल में नज़म कायम रहे। लेकिन अगले दिन उस लड़के की लाश उसके कमरे से लटकी हुई मिली। यानी उस लड़के ने खुदकशी की थी। पूरा स्कूल हिल गया, खानदान बिखर गया और माशरे में एक सवाल उठा, क्या इस इंचार्ज ने ऐसा कुछ कहा था जो एक मासूम जान की मौत का सबब बना? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इल्जाम लगा कि वो वार्डन ने डांट कर उसे खुदकशी पर मजबूर किया। मामला अदालत में गया। मद्रास हाई कोर्ट ने इसे कहा कि ये केस जो है वो बन सकता है, लेकिन फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का तफसीली जायजा लिया। जजेस ने न सिर्फ सबूत देखे बल्कि इस बात पर भी गौर किया कि नीयत क्या थी। क्या वाकई इंचार्ज ने उसे मारने के लिए या जहनी तौर पर तोड़ने के लिए कुछ कहा? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल था। या फिर वो सिर्फ एक उस्ताद की तरह, एक सरपरस्त की तरह, एक निगहबान की तरह उसे समझा रहा था। अदालत ने कहा कि वो डांट जो एक और लड़के की शिकायत पर की गई थी, जुर्म नहीं थी, न ही ये ऐसी हरकत थी जिससे खुदकशी पर उकसाया गया हो। जजेस ने अपने फैसले में कहा, कोई भी आम इंसान ये तस्वुर नहीं कर सकता कि एक छोटी सी डांट जो नेकी के जज्बे से की गई हो, यानी नीयत उसकी साफ हो, इतनी बड़ी ट्रेजेडी का सबब बनेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस किस्म की सर्जश जो नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए की जाए, उसमें बदनीयती या मुजरिमाना ज़हनियत तलाश करना मुमकिन नहीं। यह फैसला सुनाते हुए उन्होंने वार्डन को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। यह खबर सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं, पूरे समाज के लिए पैगाम है। आज के दौर में जहां बच्चे ज्यादा नाजुक दिल हो चुके हैं, छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, वहां उस्ताद और सरपरस्तों का किरदार मजीद अहम हो गया है। लेकिन अगर ये तनबिया या हर समझाने को मुजरिमाना समझा जाए तो फिर वो लोग जो बच्चों की इस्लाह चाहते हैं वो खौफ में जीने लगेंगे। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह है कि बच्चों को सिर्फ किताबों का इल्म देना काफ़ी नहीं, उनकी जहनी तरबियत, उनके जज्बात को संभालना, उन्हें बर्दाश्त, हिम्मत और ज़िंदगी की कदर सिखाना भी ज़रूरी है। वालिदैन हो, असातिज़ा हो या समाज, सबको मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को मजबूत बनाएं, जहनी तौर भी मजबूत बनाएं, ताकि वो किसी की डांट को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत उनके अंदर हो, न कि ऐसे नाजुक कि एक डांट उनकी जान ले ले। इस वाक़े में न तो वार्डन की कोई जाती दुश्मनी थी, न ही उसका अंदाज ऐसा था कि वो किसी को तौहीन महसूस हो। वो सिर्फ वही कर रहा था जो हर निगरान करता है, शिकायत पर एक्शन लेना और बच्चों को नज़म सिखाना जो है उसकी जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंसाफ की जीत है, लेकिन साथ ही ये एक ये हसास पैगाम भी है। हमें बच्चों को जज्बाती तौर पर संभालना है, लेकिन साथ ही तालीमी इदारों के असातिज़ा को इल्ज़ाम की छाँव में नहीं जीने देना। नहीं तो ये समाज जो है इसी तरह से जो है वो बिखरता जाएगा, जब एक उस्ताद पर जो है बार बार इल्ज़ाम लगते रहेंगे। ये फैसला हर वालिद, हर उस्ताद, हर तालिबे इल्म को संजीदगी से
समझना होगा, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर तरबियत और फहम दोनों की जरूरत है। और कभी कभी एक डांट भी मोहब्बत की शक्ल होती है, एक तनकीद भी मोहब्बत की शक्ल होती है, न कि जुल्म। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।